हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि जल्द ही किस आयु से अधिक के लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। Soon, those above which age can register under the flagship आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। ऑप्शंस है 90, 70, 60 या फिर 80। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the new name of Port Blair, the capital of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, श्री विजयपुरम। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। आपको जानना चाहिए जो ये श्री विजयपुरम है, ये हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारी विक्ट्री रही है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो रोल रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसको सिंपलाइज करता है। आपको जानना चाहिए जो पोर्ट ब्लेयर नाम है ये किसके नाम पर है? ये आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर है, जो कि ब्रिटिश नेवल सर्वेयर और लेफ्टिनेंट थे बॉम्बे मैरीन में। और ये फर्स्ट ऑफिसर थे जिन्होंने थोरो सर्वे किया था अंडमान आइलैंड्स का 1770s में। इससे पहले हमने देखा था 6 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 आइलैंड्स आते थे इस अंडमान एंड निकोबार में, उनके नेम भी चेंज किए थे। जैसे रोस आइलैंड का कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड का कर दिया गया था शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का नाम कर दिया गया था स्वराज द्वीप। और ये अब तक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच कंट्री वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल टाइटल? इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल का खिताब किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, सीरिया। आपको जानना चाहिए कि सीरिया ने डिफेंडिंग चैंपियंस भारत को 3-0 से फाइनल में हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल टाइटल जीत लिया है और ये मैच हुआ है हैदराबाद में। तो इस तरह से सीरिया 3rd कंट्री बन गया है जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। भारत 2 बार जीत चुका है, 2018 और 23 में। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2022 में इस टूर्नामेंट को जीता था। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ओजोन डे 2024? विश्व ओजोन दिवस 2024 का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नई दिल्ली में 16 सितंबर को 30th वर्ल्ड ओजोन डे ऑर्गेनाइज किया है और वर्ल्ड ओजोन डे 2024 का थीम रहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। आपको जानना चाहिए 1994 में यूएन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया कि हर साल हम 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाएंगे। आपको जानना चाहिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन लेयर संरक्षण से संबंधित है, ये साइन किया गया था। और जो भी पार्टीज़ हैं या फिर जो भी कंट्रीज़ हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जिन्होंने साइन किया है, इन लोगों ने 15 अक्टूबर 2016 को किगाली रवांडा एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज डाउन करने पर सहमति बनी है। 2 फैक्ट आपको जानने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ओजोन लेयर कब डिस्कवर की गई थी? 1913 में। फ्रेंच फिजिसिस्ट रहे चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुइसन। और एंटार्क्टिक ओजोन होल कब डिस्कवर किया गया? 1985 में। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एंटार्क्टिक में ओजोन होल कब डिस्कवर किया गया था? 1985। What is the theme for the International Day of Science, Technology and Innovation for the South 2024? दक्षिण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शेपिंग अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ। देखिए 9 जनवरी 2024 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें कहा गया कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द साउथ हम मनाएंगे। 2024 में इस डे का थीम रहेगा शेपिंग अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 1974 में क्रिएट किया गया था। यूएन टेक्नोलॉजी बैंक 2018 में ऑपरेशनल हुआ इस्तांबुल
टर्की में। ये दोनों पॉइंट एक्चुअली इस आर्टिकल में थे यूनाइटेड नेशन की साइट में, तो मैंने सोचा कि ये आर्टिकल भी आपको बता दूं, मतलब ये 2 पॉइंट से बता दूं। जो ये यूएन टेक्नोलॉजी बैंक वाला है ये महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ये भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडस एक्स समिट टेक प्लेस? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया। एक्चुअली इंडस एक्स मतलब इंड यूएस, ये लिखा है इंडिया यूएस। तो देखिए थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट ये कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में कंक्लूड हुआ है। इस समिट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपको बता दें इस समिट के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया IDEX जो कि भारत की ओर से, और डिफेंस इनोवेशन यूनिट जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ताकि डिफेंस इनोवेशन में दोनों ही देश कोऑपरेशन कर सकें। हु हैज़ बीन इलेक्टेड अल्जीरियाज प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टर्म? अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन डी अब्देल मजीद तेबोन। देखिए अल्जीरिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इन्होंने कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तेबोन ये अपना सेकंड टर्म जीत चुके हैं, जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप प्राप्त हो चुकी है। अल्जीरिया की बात करते हैं तो कैपिटल अल्जीरियस है, करेंसी है अल्जीरियन दिनार। विच इनिशिएटिव स्विगी लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से स्विगी ने कौन सी पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है स्विगी स्किल्स। आपको जाना चाहिए स्विगी जो कि इंडिया का लीडिंग ऑन डिमांड कन्वेंशन प्लेटफॉर्म है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE के साथ मिलकर स्विगी स्किल्स लॉन्च किया है। इसका मकसद है स्किल प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना अपने जो स्विगी का जो वास्ट फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स नेटवर्क है इसके जरिए। द इनिशिएटिव वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय जयंत चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है। स्विगी की स्थापना 2014 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। श्रीहर्षा मजेटी इसके CEO हैं। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द पेमेंट पास की सर्विस? किस कंपनी ने पेमेंट पास की सेवा शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी मास्टर कार्ड है। आपको जानना चाहिए मास्टर कार्ड ने पेमेंट पास की सर्विस वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दी है ताकि ऑनलाइन शॉपिंग को और सिक्योर और ईजियर बनाया जा सके, और इसकी डेब्यू की इस सर्विस की इन्होंने भारत में पायलट बेसिस पर अभी किया है। पायलट बेसिस पर जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है इसका मतलब आप उसको छोटे स्तर पर अभी लॉन्च कर रहे हैं, देखेंगे उसमें क्या खामी है, किस तरह का परफॉर्म करा, उसके बाद फिर आप उसको बड़े स्तर पर लॉन्च करते हैं। तो अभी भारत से शुरुआत की है इन्होंने, और जस्ट पे, रेजर पे, पेयू और जो ऑनलाइन मर्चेंट हैं जैसे बिग बास्केट और जो लीडिंग बैंक है जैसे एक्सिस बैंक, तो इनके साथ मिलकर ये सर्विस ने लॉन्च की है। तो पास की में क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए या फिर फेशियल स्कैन आपका हो गया, तो इसमें आपको OTP या फिर पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके फिंगरप्रिंट और जो फेशियल स्कैन है उससे ही आप पेमेंट कर पाएंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए, अच्छा ये ध्यान दीजिए भारत में 300% इंक्रीज़ हुए हैं जो फ्रॉड केसेस होते हैं पिछले 2 सालों में ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित। ऐसा होता है ना, मैं करंट अफेयर बनाता हूँ तो कई सारे करंट अफेयर्स टैब में एक साथ खुले रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ करंट अफेयर्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो 16 तारीख का करंट अफेयर है वो 16 को ही होगा। कभी कभी आते हैं नए करंट अफेयर्स मेरे सामने आ जाते हैं और मुझे लगता है कि ये तुरंत शेयर किए जाएँ, और जो पीछे के हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको मान लीजिए 16 सितंबर है तो पिछले 10-15 दिन पहले का भी करंट अफेयर मैं आपको आज करा दूं, ठीक है। तो कई एस्पिरेंट का डाउट होता है ये कि सर ये तो आज की न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैं शुरुआत में कहता हूँ कि 16 सितंबर तक के, ठीक है, ना कि 16 सितंबर के, 16 सितंबर तक के। तो आपका जो माइंड फोकस रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएँ, ठीक है, ना कि इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि ये तो आज का नहीं है तो 2 दिन पहले का है, ठीक है। इस तरह से नहीं चलता है, क्योंकि सब कुछ मैं अकेला ही ये सब मैनेज करता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर मुझे इकट्ठा करने पड़ते हैं, बनाने, ये सब आप जानती हैं, ठीक है, बार बार मैं कह चुका हूँ इस बात को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा माइंड ना करें। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन एंड सिंपली इन्वेस्ट?
किस कंपनी ने डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन और सिंपल इन्वेस्ट के लॉन्च की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड यानी कि ABCDL, इन्होंने 3 अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिनमें है डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन माफ़ कीजिएगा स्कैन और सिंपल इन्वेस्ट। तो इन तीनों का मकसद क्या है? जो कस्टमर का डिजिटल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस करना। अब इन तीनों में क्या क्या है इसके आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार ने मिलकर इनकम सुरक्षा प्लान, ये एक टर्म इंश्योरेंस है, इसको लॉन्च किया है। तो इसमें गारंटीड मंथली इनकम प्रोवाइड की जाती है अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, पॉलिसी होल्डर की डेथ वगैरह हो जाती है तब। विच बैंक कोलेबरेटेड विद सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट टू डिलीवर यूनिफाइड कोलेट्रल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस? किस बैंक ने एकीकृत संपार्श्विक प्रबंधन समाधान देने के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। आपको जाना चाहिए साउथ इंडियन बैंक और सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट, इन्होंने यूनिफाइड कोलेट्रल मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो है लॉन्च किया है that aimed to supporting farmers and other stakeholders with the agriculture ecosystem। तो यहाँ पर जैसे हार्वेस्ट हो गया है ना, तो उसके बाद कंपिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे ये लोग दोनों मिलकर, और साइंटिफिक स्टोरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे। साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है, COPR शेषाद्री है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है त्रिशूर केरल बेस्ड CSB बैंक के साथ। विच प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंट्रोड्यूस्ड द फेशियल पेमेंट सिस्टम कॉल्ड स्माइल पे? किस निजी क्षेत्र बैंक ने स्माइल पे नामक फेशियल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। आपको जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक ने स्माइल पे इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक फेशियल पेमेंट सिस्टम है। तो इससे जो कस्टमर्स हैं वो अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं केवल स्माइल करके कैमरा पर। और भीम आधार पेज टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, एंड इट ऑफर्स अ सीमलेस एंड सिक्योर वे टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस। और इनिशियल इसको रोल आउट किया गया है रिलायंस रिटेल और स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस के साथ मिलकर सिलेक्ट ब्रांचेस में। फेडरल बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स अलुवा केरल में है, CEO कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम है, 23 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। HDFC बैंक ने डिजी पासबुक लॉन्च किया है अपने स्मार्ट वेल्थ ऐप पर। ठीक है, तो बैंकिंग से संबंधित हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। विच सोशल मीडिया जायंट अनाउंस्ड अ 2-year पार्टनरशिप विद द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर ई-गवर्नेंस? किस सोशल मीडिया कंपनी ने ई-गवर्नेंस के लिए तेलंगाना सरकार के साथ 2 साल की साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी मेटा है। आपको जानना चाहिए सोशल मीडिया जायंट मेटा ने 2 साल की पार्टनरशिप अनाउंस की है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, ताकि राज्य में ई-गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ईज़ किया जाए, आसान किया जाए। Meta will partner with the Telangana government to enable deployment of e-governance solution leveraging Meta's open source generative AI technologies, including the latest Llama 3.1 model. Who received the Gender Diversity Award at the Indian Steel Conclave 2024? इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024 में जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है दसारी राधिका। देखिए इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024 जो कि नई दिल्ली में हुआ है, यहाँ पर इंडियन स्टील एसोसिएशन ने जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड प्रेजेंट किया है डॉक्टर दसारी राधिका को। साथ ही आपको जाना चाहिए एक और अवार्ड के बारे में, चेन्नई बॉर्न अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंतवाल जयंत बलिगा, इन्हें 2024 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, इस तरह की इनोवेशन की है जिससे वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पेट्रोल कंजम्पशन में जो है रिडक्शन देखने के लिए मिला है। और इसमें जो प्राइज़ आता है ये 1 मिलियन यूरो का इसमें प्राइज़ दिया जाता है, किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड फॉर इनोवेशन के द्वारा। By what percentage have public sector banks reduced their holdings of government securities under the held to maturity category? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक कम कर दी? सही आंसर ऑप्शन बी है 50%। देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इनकी फंड है, ठीक है, हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी में जो आता है उसको 50% तक कम कर दिया गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ऐसा अपने जो है दिशा निर्देश जारी किए थे। हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी मतलब जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक उन्हें अपने पास वो रखना है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी है 50% तक उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। बैंक्स नीड टू क्लासीफाई देयर इन्वेस्टमेंट अंडर STM अवेलेबल फॉर सेल एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो बैंक को क्लासीफाई करनी पड़ती है अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी हेल्ड टू मैच्योरिटी के तहत आती है कि किसे वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना किस पर बन रहा है। तो 12 सितंबर 2023 को RBI ने रिवाइज गाइडलाइंस इशू की थी इससे संबंधित, और 1 अप्रैल 2024 से ये इफ़ेक्टिव हुई है। आपको बता दें जब तक ये नॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे तब तक बैंक के पास ऑप्शन था कि वो जो उनका डिफरेंट पोर्टफोलियो है वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है, मतलब बेचकर कितना भी बेच सकते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्होंने अलग अलग तरह से बैंकों ने, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, कई सारे सोर्सेज हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान लीजिए उन्हें लग रहा है कि अब प्रॉफिट हो सकता है तो अपनी जितनी भी चाहें उतनी अपने उतना भी जो है उनका मान लीजिए जो भी उनके पास सिक्योरिटी वगैरह है तो उसको सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि मार्केट सही चल रहा है। अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, केवल 5% ही आप जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप 5% ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे उस पर। साथ ही जो 90 दिन की सीलिंग थी जो ट्रेडिंग के लिए हेल्ड करने के लिए, ठीक है, जो सिक्योरिटीज़ हैं 90 डे की सीलिंग होती है। एक तो मैंने आपको बताया हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो उन्हें अपने पास रख के रखनी है जब तक मैच्योर नहीं होती। दूसरी होती है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेड आप कर सकते हैं उन सिक्योरिटीज़ का 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो वो लिमिट हटा दी है, ठीक है। अब आप उसे लॉन्गर टाइम के लिए भी रख सकते हैं जो बैंक्स हैं। अब ये सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब मैंने बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। इन विच फॉरेस्ट डिवीजन इज द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स लोकेटेड, एशियन किंग गिद्धों का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस वन प्रभाग में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी है गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन। आपको जानना चाहिए इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर्स ये बारीवैसी कैपरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में इनोग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा। 6 वल्चर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पहले भी हम ये वाला करंट अफेयर देख चुके हैं, और इस फैसिलिटी का नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। पता नहीं कितनी बार इसको इनोग्रेट करेंगे, 1-2 साल पहले भी हमने देखा था ये, ठीक है। खैर आपको जानना चाहिए जो ये वल्चर हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर IUCN की जो रेड लिस्ट है 2007 से ही। आप सभी जानते हैं डाइक्लोफेनेक के कारण जो है ये लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो एनिमल्स को दी जाती है, ठीक है। तो एनिमल्स जब मर जाते हैं, एक गिद्ध उनको खाते हैं तो वो दवाई भी इनके अंदर चली जाती है जो इनके लिए बिल्कुल सूट नहीं करती, पॉइजन का काम करती है। विच फूड डिलीवरी कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ पेटीएम सब्सिडरीज WEPL एंड OTPL। किस कंपनी ने पेटीएम की सहायक कंपनियों WEPL और OTPL का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। सही आंसर ऑप्शन ए स्विगी है। आपको जानना चाहिए कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, माफ़ कीजिएगा जोमेटो है इसका आंसर ना, बी, ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए इस तरह की मिस्टेक हो जाती है मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, ठीक है, पर आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखा करें, जो मैं यहाँ पर बताता हूँ ना वो ये आंसर होता है। क्योंकि अगस्त की वीडियो में भी 1-2 बच्चे कमेंट आए थे कि सर ऑप्शन में आपने ये आंसर बताया और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कुछ और है, ठीक है। तो हो जाता है इस तरह से कंटेंट बनाते हुए कभी कभी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, आप लोग इसको मैनेज कर लिया करें थोड़ा। जो यहाँ पर है इसमें कोई गलती हो तब बात है इशू वाली, ठीक है। यहाँ पर आप कोई बात नहीं, इसमें मैं सही कर दूँगा इसको। देखिए फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने पेटीएम सब्सिडरीज WEPL और OTPL को एक्वायर कर लिया है, 2048 करोड़ रुपए की ये डील रही है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है यानी कि OCL, ये जो भी इसका एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस है वो जोमेटो को ट्रांसफ़र कर देगा। OTPL का मतलब क्या है, ऑर्बेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और WEPL का मतलब क्या है, वेस्टर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। What is the projected capital expenditure by private companies for fiscal year 25 according to the RBI study? RBI अध्ययन के अनुसार फिस्कल 25 के लिए निजी कंपनियों द्वारा अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2.45 ट्रिलियन रुपीज़। देखिए RBI ने एक स्टडी किया, उसमें बताया कि जो प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्राइवेट कंपनीज द्वारा ये बढ़ सकता है, 2.45 ट्रिलियन हो सकता है फिस्कल 25 में,
जबकि फिस्कल 24 में 1.59 ट्रिलियन रुपीज़ ही था। फिस्कल 24 में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए बैंक द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो 3.90 ट्रिलियन रुपीज़ के जो है पहुँचे, जिनमें से 54%, ठीक है, वो इस तरह से जो प्लान टू बी इन्वेस्टेड थे फिस्कल 23 के अंत तक, जिन्हें जो है इन्वेस्ट करना था। 30% जो है फिस्कल 25 के लिए थे और रिमेनिंग 60% क्या थे जो आगे के सालों में इन्वेस्ट किए जा सकते थे। What was the net foreign direct investment during the April to June period of the current financial year? चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि के दौरान शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.9 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अप्रैल से जून पीरियड के तहत रहा है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो 6.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। एक साल पहले इसी समय अवधि में 4.7 बिलियन यूएस डॉलर का ये था, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है। तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो हमारा ग्रोस इनवर्ड एफडीआई है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 26.4% से ईयर ऑन बेसिस पर बढ़कर 22.5 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर में। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 80% रहा इस ग्रोस एफडीआई इनफ्लो में। लगभग 75% जो इनफ्लो है वो सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, यूएस और बेल्जियम से आए हैं। जो नेट एफडीआई फ्लो है वो ड्रॉप हुआ है, 9.8 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है फिस्कल 24 में, जबकि प्रीवियस ईयर में 28 बिलियन यूएस डॉलर था। अच्छा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है उसमें बताया गया है कि रिडक्शन देखने को मिला है 43% 2023 में, ठीक है, और 28 बिलियन यूएस डॉलर ये रहा है। ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, UNCTAD के द्वारा। तो ये सेपरेट न्यूज़ है क्योंकि एक जैसी एफडीआई संबंधित, इसलिए मैंने एक साथ इनको कंबाइन किया है। और भारत 15वें नंबर पर ड्रॉप हो चुका है 2023 में, अगर हम एफडीआई इनफ्लो की बात करें, जबकि 2022 में 8th पोजीशन पर था। एफडीआई इनफ्लो मतलब एफडीआई जो आई है, आउटफ्लो मतलब यहाँ से जो बाहर गई है, ठीक है। और जो 2022 में इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो था ये 10% तक राइज किया था, 49 बिलियन यूएस डॉलर पहुँच चुका था। अच्छा, जो एफडीआई इनफ्लो की बात करें 2023 में, तो उसमें जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो यूएस, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना और ब्राज़ील हैं। वहीं भारत एक पायदान नीचे स्लिप हो चुका है और 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री बन गया है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 2023 में। ग्रीनफील्ड मतलब जो फ्रॉम स्क्रैच जो शुरू किए जाते हैं, नया प्लॉट लिया फिर उस पर नई बिल्डिंग बनी, उस तरह से, ठीक है। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डील्स में 2nd नंबर पर है। इन टर्म्स ऑफ एफडीआई आउटफ्लोज भारत की रैंक जो है 20वें नंबर पर पहुंच गई है 2023 में। Among the top 20 host economies, the largest absolute drops in FDI inflows were registered in France, Australia, China, US and India. तो FDI इनफ्लो में सबसे ज़्यादा ड्रॉप फ्रांस में देखने को मिला है। Which state assembly has introduced 0R for first time? किस राज्य विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की? सही आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश असेंबली ने 0R स्टार्ट किया है पहली बार, और हर वेंसडे को 12 नून में MLAs जो हैं 0R के दौरान इम्पोर्टेंट इशू रेज कर पाएंगे। और 0R आपको बता दें पार्लियामेंट्री अफेयर्स से संबंधित एक टर्म है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट इशू रेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट को ज़रूरत है इमीडिएट अटेंशन की। और इंडियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में इसको 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही हिमाचल प्रदेश जो स्टेटस मिले, इन्होंने कैनाबिस कल्टीवेशनों को लीगलाइज भी किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देखेंगे। इन विच ईयर डिड इजराइल ऑक्यूपाई द वेस्ट बैंक? 1967। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हेल्ड? न्यू दिल्ली। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंडेड द बैन ऑन विच पार्टी? जमात इस्लामी, हु चेयर्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी इन न्यू दिल्ली? आंसर इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, संजय कुमार। RBI commenced its operation as the Central Bank of India on 1st April 1935 as a private shareholders bank with a paid up capital of ₹5 करोड़। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। विच बैंक लॉन्च्ड विजय फिक्स डिपॉजिट्स? हु हैज़ बीन नेम्ड राजस्थान रॉयल्स कोच? विच बैंक्स टैगलाइन इज ट्रस्टेड हेरिटेज स्मार्ट फ्यूचर? Who inaugurated India Bioenergy and Tech Expo 2024 in New Delhi? Which life insurance recently launched US dollar denominated life insurance products for non-resident Indians? और स्कीम है आज की हमारी डिस्कस मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इन ब्रीफ। ये सभी स्कीम मैं आपको दे रहा हूँ जो 1-2 महीने में चर्चा में रही हैं,
ठीक है। और आप में से बिल्कुल बहुत ही फीका रिस्पांस देखने के मिला ही आप लोगों के लिए ही तो है स्कीम का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस बहाने आप सर्च भी करेंगे और करंट स्कीम आपकी कवर हो जाएगी। कई सारे कमेंट आते हैं सर स्कीम कवर करा दीजिए, तो ये आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है, आप अपने आप कवर कीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट स्कीम बता रहा हूँ क्योंकि स्कीम में यही तो रहता है कि कौन सी स्कीम पहले पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, आपको डेली उसको कवर करना है। एक महीने में आप 30 स्कीम पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा आपके पास जो है अवसर है। केवल 2-3 एस्पिरेंट ने ही जो पिछले हमने स्कीम्स डिस्कस की उनके बारे में लिखा था कमेंट बॉक्स में, तो ऐसा मत कीजिए। कोई इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है आपके द्वारा तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा स्टार्ट हो चुका है। करंट अफेयर्स फंडा पर ऐप पर मैं तो ये कहूँगा कि एंड हो चुका है। 30 लेक्चर्स वीडियोस और PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के 399 में आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। साथ ही डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दीजिए 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया है तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो 8448169188 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।